हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अर्ब्स पैरालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका क्लिनिकल है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका अर्ब्स पैरालिसिस 5 मार्क्स में आएगा अगर सेपरेट नोट में आएगा, वरना अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा। तो आपको एज इट इज़ हेडिंग में लिख कर आना है, जैसे मैं आपको बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले अर्ब्स पैरालिसिस हेडिंग डालनी, उसके बाद लिखना साइट ऑफ इंजरी, मतलब अर्ब्स पैरालिसिस में इंजरी हो कहाँ रही है। तो आपकी साइट ऑफ इंजरी कहाँ है? अपर ट्रंक। अपर ट्रंक में भी ये नहीं, कहीं पर भी अपर ट्रंक में, पूरी ट्रंक में कहीं ऐसा नहीं है। तो आपका अपर ट्रंक में भी अर्ब्स पॉइंट पर इंजरी हो रही है। अर्ब्स पॉइंट कहाँ है? जहाँ पर 6 नर्व मीट कर रही हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसे आप अर्ब्स पॉइंट कह रहे हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका यहाँ पे रूट आ रही थी C5 C6। आपका मैंने बताया था C5 C6 मिलकर क्या बना रही है? अपर ट्रंक। हर एक ट्रंक डिवीजन देती है, ऐसे ही अपर ट्रंक ने 2 डिवीजन दिए, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। 4 डिवीजन ये हो गए, एक C5 की रूट, एक C6 की। यहाँ पे एक एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। और यहाँ पे 2 नर्व और आ रही हैं, सुप्रा स्केपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस। देखिए यहाँ पे अर्ब्स पॉइंट यहाँ फॉर्म हो रहा है, जहाँ पर 6 नर्व मीट कर रही हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अर्ब्स पॉइंट किसे कह रहे हैं। तो आपका इंजरी टू अर्ब्स पॉइंट कॉजेस अर्ब्स पैरालिसिस। ठीक है, इतनी बात समझ आओगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अप पॉइंट ऑन अपर ट्रंक वेयर 6 नर्व मीट कॉल्ड अर्ब्स पॉइंट। इंजरी टू दिस स्पेसिफिक पॉइंट कॉजेस अर्ब्स पैरालिसिस। ठीक है, इसके बाद आता है कॉजेस ऑफ इंजरी। इंजरी हो क्यों रही है? अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ। देखिए, ये आपका शोल्डर है, ये हेड है। इसमें बता रहे हैं अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर। तो आपका ये यहाँ से इस तरह रोटेट कर जाता है, मतलब इस एंगल यहाँ पे ऐसे ज़्यादा रोटेट कर जाता है, मतलब सेपरेट हो रहा है एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ आ गई? तो इस वजह से इंजरी हो सकती है अपर ट्रंक में अर्ब्स पॉइंट पर। उसके बाद ये अनड्यू सेपरेशन हो किस किस वजह से रहा है? आपका बर्थ इंजरी हो सकती है। बर्थ इंजरी में डिफ़िकल्टी चाइल्ड बर्थ में आपका क्या हो सकता है? इसमें इंजरी हो सकती है, हेड सेपरेट हो सकता है शोल्डर से। एंटी सेपरेशन हो सकता है बर्थ इंजरी में। उसके बाद ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के ड्यूरेशन में भी हो सकता है आपका हेड ज़्यादा सेपरेट हो जाए शोल्डर से। और आपका फॉल ऑन द शोल्डर, आपका शोल्डर के ऊपर से मत गिर जाना, फॉल ऑन दी शोल्डर। तो उससे भी आपका अनड्यू सेपरेशन हो सकता है हेड का शोल्डर से। ठीक है, आपकी नर्व कौन कौन सी इन्वॉल्व है? आपका इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अपर ट्रंक में है तो रूट C5 C6 होंगी, लेकिन इससे मेनली C5 इन्वॉल्व है एंड पार्शली C6 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन सी मसल्स में पैरालिसिस होगी? जाहिर सी बात है, जिसको अपर ट्रंक सप्लाई कर रही है उसमें ही इंजरी होगी। तो आपका किस में होती है मसल्स पैरालिस्ड? मेनली बाइसेप ब्रेकियाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस। 3B है एंड 1D है, ऐसे याद कर लीजिए। आपका बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड D से डेल्टॉइड। और पार्शियली कौन सी मसल पैरालिसिस हो रही है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपिनेटर। यहाँ पे देखिए आप स्पाइनेटस वाली मसल है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सुपिनेटर। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने आपको मसल बता दी कौन कौन सी पैरालिसिस हो रही है। इसका डिफॉर्मिटी में आ जाइए, क्या प्रॉब्लम क्या क्या होगी? आपका हैंग बाय साइड आर्म, मतलब डिफॉर्मिटी 2 चीज़ों में आएगी, एक आर्म में, एक फोर आर्म में। ठीक है, आर्म में हैंग बाय साइड एडक्टेड हो जाएगा, मीडियली रोटेटेड हो जाएगा। आपको समझा देता हूँ एक बार डायग्राम से। देखिए, ये है आपका आर्म एंड फोर आर्म। ये आर्म हो गई, ये फोर आर्म। ठीक है, आर्म हैंग हो जाएगी साइड में इस तरह, मतलब एक तरह टंग जाएगी। यहाँ पे कोई इसमें ऐसा नहीं है, कोई सप्लाई वगैरह टाइप नहीं होगा, मतलब एक तरह से बस हैंग होने लगेगी। ये एडक्टेड हो जाएगी। एडक्टेड का समझते होंगे आप, चिपक जाएगी इससे मीडियली एंड मीडियली रोटेट हो जाएगी, मतलब मीडियली अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगी। उसके बाद फोर आर्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब समझते होंगे, फ्लेक्शन का अपोजिट एक्सटेंशन। तो एक्सटेंड में स्ट्रेट हो जाएगा और प्रोनेटेड हो जाएगा, मतलब पीछे की तरफ रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आया कि हो गया? आई होप डिफॉर्मिटी समझ आ गई। एक बार बता देता हूँ फिर से। आर्म में हैंग बाय साइड एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड। फोर आर्म में एक्सटेंड हो जाएगा, प्रोनेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको अर्ब्स पैरालिसिस को हम पुलिसमैन टिप हैंड और वाटर टिप हैंड डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। आपने देखा होगा पुलिसमैन वाले जब अपना पैसे वगैरह लेते हैं या वेटर टिप लेता है, तो जिस तरह हैंड में लेता है ना, आप उसे इमेजिन करके इसका नाम रख सकते हैं अर्ब्स पैरालिसिस का, पुलिसमैन टिप हैंड डिफॉर्मिटी या वेटर टिप हैंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया अगर डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो डिसेबिलिटी क्या होगी। मतलब जो डिफॉर्मिटी हो रही है उसके अपोजिट काम नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, यही मैंने यहाँ पे दिखाया है।
डिसेबिलिटी क्या हो जाएगी आर्म में, वहाँ पे एडक्शन हो रहा था तो एबडक्शन नहीं होगा, मतलब हाथ ऊपर नहीं होगा। वहाँ पे मीडियल रोटेशन हो गया था तो लेटरल रोटेशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद फोर आर्म पर आ जाइए, एक्सटेंशन हो गया था तो फ्लेक्शन नहीं होगा, प्रोनेशन हो गया था तो सुपिनेशन नहीं होगा। ए आर्म्स में एबडक्शन, ए बी याद रखना, ऊपर नहीं उठेगा हाथ। उसके बाद लेटरल रोटेशन, फोर आर्म में फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है, सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर अ स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल आप समझते होंगे, आपकी शोल्डर मसल होती है डेल्टॉइड, इसमें आपका सेंसेशन लॉस हो जाती है। डेल्टॉइड है एक, इसमें एक स्मॉल एरिया में, लोअर पार्ट में एक पॉइंट पर स्मॉल एरिया में सेंसेशन लॉस हो जाती है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आप इसका डायग्राम देख लीजिए, मैंने आपको समझा ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लम्पकेस पैरालिसिस की अपलोड कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के। ये आपका सेपरेटेड वीडियो में, सेपरेटेड क्वेश्चन में भी आ जाते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।